अल्लाह अल्लाह करके बच्चों की आज लास्ट छुट्टी है और बच्चों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। इतना जलील किया है इन 3-4 दिनों में छुट्टियों में कि बहुत बंदा तंग हुआ और बहुत दुआ की है कि कब स्कूल खुलते हैं। जब घर होते हैं तो बहुत ये शरारतें करते हैं। और यहाँ हमारी एक चारपाई बन रही थी जो कि शाहबान की फरमाइश पे ये प्लास्टिक की बन रही थी, क्योंकि ये कहती है कि मामा मुझे दूसरी जो होती है ना वो चुभती हैं, मुझे सॉफ्ट सी बना के दें। इसलिए फिर उसके लिए ये पट्टी मंगवाई है और इससे बना रही हैं उसकी फूफो और दादू लोग। और उसके बाद यहाँ शाहबान नहा रही और इसने इतना बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था और इतना तमाशा लगाया हुआ था सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लाइट ऑन कर दो। नहीं वो फिर सही नहीं। अच्छा, मैं अपनी फूफो के घर आई हूँ और यहाँ हम बना रहे थे समोसे। इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि हमें मसाला बना के दे दें, तो मैंने कहा चले मैं ना मसाला भी बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आज जो मेन चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ना अपनी फूफो के घर से, वो है उनके स्पाइसेस वाले डिब्बे। ये मसाला पहले बना हुआ था, थोड़ा सा फ्रिज में पड़ा था, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये अब वाले आलू बॉयल किए हैं, इसको भी मैश कर लिया पहले। चिकन को गला के और उसे ऐसे मैरिनेट किया। अब ना मुझे बनो नमक वाली डिब्बी। ये है जी मेरी फुप्पो के घर की नमक वाली डिब्बी। बानू ये खोलनी कैसे है? ये हम डालेंगे इसमें। फुप्पो के घर हर काम एक्सट्रीम पे होता है। हाँ, मसाले वाली जो है ना डिब्बियाँ वो बहुत शुरू से ही बहुत अच्छी होती हैं। अभी तो हमने कुछ जाया करवाई हैं फुप्पो से, वो जो होती थी ना वो भी देखने वाली होती थी। वो जो बाहर फसलों को होता है ना स्प्रे, उसकी जो डिब्बियाँ फारिग होती थी वो दोष होके और वो स्पाइसेस के लिए इस्तेमाल होती थी। अब वो सर्फ के लिए इस्तेमाल होती है। वो सर्फ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इस तरह की डिब्बियाँ इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, थोड़ा बिल्कुल बस सब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आखिरी रोजे पे इतने समोसे बन रहे हैं कि पूरे रोजे खा के नहीं, ईद के लिए दिल भरा, ईद के लिए भी इन्होंने ये बना के रखे हैं। चलो बस ये बन गया। साथ साथ यहाँ मेरी सिस्टर बना रही थी समोसा की पट्टियाँ, और ये भी बहुत मुश्किल काम होता है समोसे की। ये वाले जो क्लिप हैं ये लास्ट रोज़े के थे जब मैं अपनी फूफो के घर आई थी और वहाँ बन रहे थे समोसे, तो मैंने ये रिकॉर्ड की थी। फिर व्लॉग इतना लंबा हो गया था जिसकी वजह से मुझे ये सीन क्लिप स्किप करने पड़े थे। और लेकिन मैंने फिर कहा था कि मैं शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये ना बहुत फ़नी सा मुझे लगा था क्लिप, और ना हमने बड़ी शौक़ से बनाया था। अभी तक इस बात का फूफो को नहीं पता कि इन्होंने मेरे स्पाइसेस दिखाए हैं, डिब्बे, स्पाइसेस के डिब्बे दिखाए हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना तो उनका रद्द अमल भी देखने वाला होगा। खैर फिर ना आज हम आए थे शहर, सेकंड टाइम था। काफ़ी टाइम तो लेट हो गया था, शाम हो चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ चाहिए था शहर से बहुत ज़रूरी, तो मार्केट आना पड़ा। तो फिर ना बच्चों से छुप छुपा के हम इस टाइम निकले थे कि बच्चे ना देख लें, क्योंकि वो फिर साथ आ जाते हैं और फिर ना बड़ा तंग करते हैं शहर में आके वो। इस वजह से हम उनसे छुप छुपा के निकले थे और हम यहाँ पहुँच चुके थे शहर। साहिवाल हमारा गांव इससे थोड़ा सा दूर है। ये है साहिवाल शहर, जो जिससे हमने जो भी लेना हो फिर हम यहीं पे आते हैं। चाहे खाने पीने की कोई चीज़ लेनी हो, जो भी चीज़ लेनी हो ना ज़रूरत की, फिर हम इधर ही आते हैं। और यहाँ से वैसे तो मार्केट से भी कुछ लेना था, लेकिन ना मुझे टेम्परेचर की वजह से बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना तरबूज खाऊं। मुझे ऐसे घबराहट सी फील हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं तरबूज खाऊं, तो वो भी हमने लेना था, तो इधर ही से वो भी मिलते हैं।
गाँव से हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों के जो वहाँ से मिल जाती हैं। तो फिर हम यहाँ अब पहुँच चुके थे और वैसे भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना थोड़ा सा खुली हवा में निकलूं। तो हम गांव से ऐसी साइड से आए थे जहाँ से ना सारा देहात और सारा सीन थे, मतलब सारी ना वहाँ गंदम की कटाई और ये वो, और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुली हवा में सांस लूं, इसलिए फिर हम घर से निकले थे और घूमते घुमाते फिर हम शहर की तरफ आ गए। और फिर यहाँ से हमें जो चाहिए था वो लिया और उसके बाद फिर हम वापस चले गए थे। और फिर वापस जाके ना हमें बड़ी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है जो हमने बच्चों को बतानी होती है। और मैं तो यही बताती हूँ कि मुझे तो बड़ा टेम्परेचर था और मैं तो दवाई लेने गई थी और इंजेक्शन लगना था मुझे, और बच्चे फिर रोए या तंग करें ना तो फिर मैं उल्टा कह रही होती हूँ शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, मुझे इंजेक्शन लगे हैं और ड्रिप्स लगी हैं और तुम लोग रो रहे हो कि हमें नहीं लेके गए, इस तरह करके कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ अपना स्टोर पे पहुँच गई थी, यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था वो लिया। फिर उसके बाद वाटरमेलन लेने थे वो उस शॉप पे आए, यहाँ से हमने लिया। ये बहुत करते हैं ना, जहाँ से वो कट लगाते हैं वहाँ से वो रेड होता है और दूसरी साइड से वो वाइट होता है, ये इन लोगों का बहुत मसला होता है। खैर अब तो इस बात की ना समझ थोड़ी सी आ गई है, अब काफ़ी हम कहते हैं कि अच्छा दीजिएगा, वैसे करना तो ऐसे ही चाहिए, जिस साइड से वो कट लगा रहे होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड से कटवाएं ना, तो फिर पता चल जाता है कि यहाँ से वाइट है या रेड है। फिर अब हम वापस जा रहे थे और ना बहुत ना प्यारा ये मुझे नज़ारे लगते हैं। यहाँ फुटबॉल खेली जा रही थी लड़कों की, देहातियों की ना यही होती है, जब वो फ्री होते हैं सेकंड टाइम उनका इस तरह का कोई ना कोई गेम होता है, काफ़ी गैदरिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं। उसके बाद ये हार्वेस्टर और थ्रेशर्स और ये लगी हुई हैं, गंदम की कटाई हो रही है। तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा होता है मुझे सीन, यहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं। इस जगह पे तो नहीं थे लेकिन मैं पीछे देखती आ रही थी, काफ़ी गैदरिंग थी। और उसके बाद यहाँ इस टाइम ना दूध दोए जा रहे होते हैं जानवरों के, और बहुत मुझे मज़ा आता है, मैं बहुत ये चीज़ें इंजॉय कर रही होती हूँ। और बहुत ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, घर से निकल के थोड़ी ऐसी खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर हम घर चले गए और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।